सिनेमा गैंग, यशराज स्पाई यूनिवर्स की कोई फिल्म आए और थिएटर्स की कुर्सियां खाली पड़ी रहें, ऐसा अजूबा आज से पहले कभी नहीं दिखा। वॉर 2 जैसे महा डिजास्टर सिनेमा का भी फर्स्ट शो मैंने खचाखच भरा हुआ देखा था, लेकिन इस यूनिवर्स के सबसे निचले पायदान से शुरुआत हुई है अल्फा की। अब देखना यह है कि क्या ये फिल्म धीरे धीरे ऊपर उठ पाएगी या पूरे यूनिवर्स को अपने साथ डुबा ले जाएगी। कहानी शुरू होती है कारगिल वॉर के ठीक बाद, जहां पहली एंट्री मारते हैं अनिल कपूर और उनके ठीक बाद स्क्रीन पर नजर आते हैं बॉबी देओल। बॉस बॉबी का हरियाणवी एक्सेंट इतना नकली लगता है कि उनके चेहरे पे बिल्कुल सूट नहीं करता। फिर खुलासा होता है कि ये अल्फा आखिर है क्या। समझ लो, ये एक सुपर ह्यूमन प्रोग्राम है जो देश के लिए ऐसे सैनिक बना रहा है जो आम इंसान से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। यानी इंसान को भगवान बनाने का सीधा जुगाड़। इसके बाद होती है फिल्म में आलिया भट्ट की धाकड़ एंट्री। एकदम तूफानी एक्शन के साथ शुरुआत होती है, लेकिन उनके चेहरे के बनावटी एक्सप्रेशंस पूरे सीन को नकली साबित कर देते हैं। खुद को लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में आलिया ने अपने एटीट्यूड और डायलॉग डिलीवरी में जरूरत से ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी है। सलमान खान अपना ब्रेसलेट घुमाते हैं तो वो एक मोमेंट बन जाता है, शाहरुख पोज देते हैं तो पब्लिक चार्ज हो जाती है, लेकिन आलिया के पास ऐसा कोई नेचुरल स्वैग नहीं है। वो बस खुद को कूल दिखाने के प्रेशर में रोबोट की तरह डायलॉग बोलकर सारे मासी सीन्स का कबाड़ा कर देती हैं। फिर स्क्रीन पर आती है शर्वरी। ये लड़की नदी की तरह एकदम फ्रेश, आजाद और नेचुरल बहती हैं। वो जब भी स्क्रीन पे आती हैं एकदम रियल इंसान लगती हैं, कोई मशीन नहीं। फिल्म में जब इन दोनों का पहली बार आमना सामना होता है तो मुलाकात सीधे मुक्कालात में बदल जाती है। फीमेल एक्शन के हिसाब से ये फेस ऑफ बढ़िया है, लेकिन धुरंधर फिल्म के लेवल की मारकाट मत सोचना। और बॉस, ये बात आलिया के फैंस को बहुत चुभेगी, लेकिन जब भी ये दोनों एक ही फ्रेम में होती हैं, शर्वरी लिटरली आलिया को कच्चा चबा जाती हैं। जिन लोगों को लगा था कि ट्रेलर में ग्लैमर नहीं है, तो वो बस ट्रोलिंग से बचने की एक चाल थी। फिल्म में 5-6 मिनट का तगड़ा बोल्ड सीक्वेंस है जहां शर्वरी ने अपनी एक्टिंग और प्रेजेंस से स्क्रीन पे आग लगा दी है और आलिया को पूरी तरह ओवरशैडो कर दिया है। सरप्राइज की बात यह है कि काफी समय बाद स्पाई यूनिवर्स की किसी फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरह स्टोरी पर फोकस करता है और सभी कैरेक्टर्स को स्मूथ तरीके से जोड़ते हुए इंटरवल तक ले जाता है। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। रियलिटी चेक ले लो दोस्त। सेकेंड हाफ शुरू होते ही अल्फा अपनी ही कहानी भूल जाती है। पूरा फोकस सिर्फ एक्शन और जबरदस्ती की हीरोपंती पर शिफ्ट हो जाता है और तब याद आता है कि कहानी के राइटर उदय चोपड़ा हैं। सेकेंड हाफ में बॉबी देओल के साथ बिना सर पैर का एक ऐसा लॉजिकलेस ट्विस्ट डाला है जो आपको सिर पीटने पर मजबूर कर देगा। खुद को सीक्रेट एजेंट बताकर हाथ पे इतना बड़ा अल्फा का टैटू बनवाना बेवकूफी की हद है। फिल्म की जान इसके कैमियोज में बसती है। एक सुंदर सी हसीना का कैमियो है जो पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। लेकिन सबसे धांसू मोमेंट है मेजर कबीर यानी ऋतिक रोशन की एंट्री। जब वो इन नए एजेंट्स के साथ मिलकर एक्शन करते हैं तो पुराना स्पाई वाला इमोशन वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनिल कपूर के सीन्स एकदम बकवास हैं। पता नहीं कौन सा बटन दबाते हैं और दिवाली के पटाखे फूटने लगते हैं जिसमें लोग नागिन डांस करके मर जाते हैं। उनका फैमिली इमोशन वाला एंगल मिहिर और तुलसी के रिश्ते से भी ज्यादा फेक लगता है। फिल्म की सबसे बड़ी गलती इसका सुपर फ्लॉप क्लाइमैक्स है। आलिया भट्ट वर्सेस बॉबी देओल का एक्शन 1% भी काम नहीं करता। अगर यहीं पर आलिया के सामने विलेन के रूप में दीपिका या कैटरीना को खड़ा कर देते या फिर आलिया वर्सेस शर्वरी करवा देते तो ये फिल्म तबाही मचा सकती थी। सच्ची बताऊं, अल्फा देखने के बाद आपको कुछ भी फील नहीं होगा। बस आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की असली अहमियत समझ आ जाएगी कि वो फिल्म सिर्फ पीआर से नहीं बल्कि अपनी ओरिजिनल फिल्म मेकिंग से चली थी। वर्डिक्ट 5 में से 1.5 स्टार्स। आधा स्टार शर्वरी के लिए, आधा ऋतिक के लिए और आधा इसके मस्त इंग्लिश पंजाबी म्यूजिक के लिए। आलिया को ये रोल बिल्कुल सूट नहीं किया और बॉबी को तो सीधा जोकर बना दिया है। मेरी मानो तो अल्फा, बीटा, गामा के बजाय थिएटर में बेबी डू आई डू देखना ज्यादा सही फैसला होगा। तो क्या आप अल्फा देखने का रिस्क लोगे? कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताओ। जुड़े रहो मूवी टाइम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।